जा रही है कि नौकरी में भी पिछड़ रहे हैं, सियासत में भी पिछड़ रहे हैं, इसके लीडर नहीं बन रहे हैं। तो उसमें यही सामने आया कि मुसलमानों की हालत शैक्षणिक एतबार से, सियासी एतबार से दलित से भी बदतर हो गया। यानी अब हम लोग दलित के कैटेगरी में आ गए, जहाँ दलित में भी आपको सियासी लीडर नहीं मिलेगा, उसी तरह से मुसलमानों के अंदर भी सियासी लीडर की कमी है। तो धीरे धीरे जब भाजपा की सरकार आ गई तो इसने तो वो तो माने डिवेलुएट करते करते आपको जमीन पर ले आया, दलित के बराबर कर दिया। और भाजपा सरकार इसको बिल्कुल ही इसको मैंने और नीचे दबा जरूरत नहीं है, आज उसको हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपना लीडर पैदा करें, अपना चाहे सरकार किसी का बने रहे न रहे, लेकिन हमारे अंदर लीडर पैदा होना चाहिए, सियासी लीडर। इसी की बुनियाद हम लोग हमारे महबूब आलम अंसारी साहब का सोच यही है कि अपने लोगों में हमारा लीडर पैदा होना चाहिए। जिस तरह से दलित में और रास्ता है उधर लीडर की कमी है, तो न समझोगे तो मिट जाओगे, न समझोगे तो अब मिट जाओगे। दलित और मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे। दलित और मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। अपनी बजाइए भाई। तो हमारा जो सियासी शऊर हम लोग के अंदर नहीं है, इसका हमने रीडिंग किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जितने दीनी रहबर हैं उन्होंने सियासत को लाहौल मिला कहना शुरू कर दिया। क्या सियासत की बात करते हैं। हमारे मरहूम प्रोफेसर मुमताज आलम साहब इसी जगह बात हो रही थी तो भाई ये पार्टी है, लाहौल मिला पकड़ो ना उसका दिल कर। सियासत में नहीं रहते हैं, सियासत में नहीं रहते हैं, सियासत की बात थोड़ा देर पकड़ो उसका बंद कर रहे हैं। और एक मौलाना बैठे हुए थे, कहीं जमाती बोला हम लोग तो और दीनी रहबर हैं, हम लोग सियासत की बात नहीं। तो हमको लगा कि दीनी रहबर पूरे भारत में जो हैं वो अगर इसको लाहौल मिला करेंगे तो फिर हम लोग की यही हाल होगी जो आज हालत हो रही है। तो सियासी शऊर पैदा करना है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर सियासत के अंदर ही सत्ता की चाबी है, अगर सत्ता पर हुकूमत करना है तो इस चाबी को आपको हासिल करना होगा। चाबी हासिल करने के लिए सियासत में जाना होगा, चाहे आप जिस पार्टी में जाइए, भाजपा में जाइए, कांग्रेस में जाइए, बसपा में जाइए, भारतीय मोमिन फ्रंट में जाइए, या किसी भी पार्टी में आप जाइएगा, तभी आपका पहचान बनेगा और आप आगे बढ़िएगा। उस दिन तो झंडा ढोना होगा, उसके बाद झंडा उठाना होगा, उसमें इलेक्शन में खड़ा होना होगा। अब पहली बार इलेक्शन में जब खड़ा होइएगा तो बहुत तरह की बातें आएगी। पहले तो खड़ा होना होगा हारने के लिए, दूसरा बार खड़ा होइएगा हराने के लिए, तब तीसरा चौथा बार कहीं जीतने की आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब आलम अंसारी साहब का बानी ही यही है इस भारतीय मोमिन फ्रंट का, और उन्होंने यहाँ तक के बुलाए हैं। और हमारा जो आज का था कि सियासी लीडर पैदा करना, और इसका दूसरा है कि जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, बानी भी हैं, और टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उर्दू के भी ये अध्यक्ष और सरगर्म रहे हैं। और लोकल मसाइल, जैसे अभी इन्होंने कब्रिस्तान का मामला उठाया, क्योंकि कब्रिस्तान बुनियादी चीज, लास्ट हम लोग का कब्रिस्तान ये होता है। कब्रिस्तान जैसे हिंदू में शमशान, उस तरह से मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया। हम पुरजोर अपील करेंगे अपने भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि अपने पहल करके भारतीय मोमिन के
बैनर के नीचे इस मामले को आगे बढ़ा करके और आधा कब्रिस्तान में जो बाउंड्री हो चुका है, बाकी जो बचा हुआ है उसको पूरा कराने का अज़्म लेंगे और हम लोग इस पर काम करेंगे। मास्टर अजीमुद्दीन साहब का और भी बहुत सारे ये हैं जो अभी रिटायर्ड हैं और रिटायर होने के बाद एक पत्रकार की हैसियत से बिंदार में इनका जो है अच्छा काम है और बिंदार में सरगर्म ये पत्रकार हैं, पूरा घूमते रहते हैं, पूरे हाजी को पूरा हिंगाते रहते हैं। देहाती में कहावत है कि जब जोताई हो जाता है तो हिंगाने के लिए उसको पूरा हिंगा दिया जाता है। तो इस तरह से हाजी